मामा के सिंगापुर में अपनी व्यथा पर आंसू बहाते श्रमिकों का शोषण करता आइडियल कंपनी प्रबंधन। पिछले 8 अगस्त से धरने पर बैठे कंपनी के श्रमिक कंपनी प्रबंधन को नहीं है किसी का डर। अब श्रमिक कंपनी प्रबंधन के संपूर्ण काम ठप करने को मजबूर। आखिर जिम्मेदार अधिकारी क्यों खामोश? मध्य प्रदेश के मुखिया कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मध्य प्रदेश की जनता प्यार से मामा भी कहती है और मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले को मामा का सिंगापुर भी कहा जाता है, ऐसे में एक मामला मामा के सिंगापुर से प्रकाश में आया है। मतलब मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के जयंत में स्थित आइडियल कंपनी के श्रमिक और इस समय जमकर शोषण किया जा रहा है। इस शोषण से परेशान श्रमिक लामबंद होने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में कंपनी के श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए बताया कि जब श्रमिक अपनी वेतन कंपनी से मांगते हैं तो कंपनी उन्हें पूरा वेतन नहीं देता और शोर मचाने पर कंपनी प्रबंधन के द्वारा श्रमिकों को डराया और धमकाया भी जाता है। ऐसे में श्रमिक मजबूर होकर आइडियल कंपनी के मुख्य द्वार के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए हैं। बताया जा रहा है कि श्रमिक 8 अगस्त से ही धरने पर बैठे हैं, लेकिन कंपनी प्रबंधन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। यानी कि प्रबंधन को किसी भी अधिकारी का कोई डर नहीं है। आरोप ये है कि मजदूरों का पुराना वेतन दिए बगैर मजदूरों पर दबाव पूर्वक कंपनी प्रबंधन कार्य करा रही है एवं आईएलडी कंपनी जब जब मजदूरों के ठेकेदार को बदलती है तब तब पुराने मजदूरों को हटा दिया जाता है। ऐसे में मजदूर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं एवं कंपनी के मुख्य गेट के सामने धरने पर बैठ गए हैं। श्रमिकों ने 16 अगस्त से आइडियल कंपनी के संपूर्ण काम को किया ठप। एनसीएल की निगाही दूधी, चुआ, ककड़ी एवं बीना परियोजना होंगी प्रभावित। संबंधित अधिकारी क्यों खामोश? आइडियल कंपनी के मुख्य द्वार पर कंपनी के श्रमिकों के धरने पर बैठे जाने से आइडियल कंपनी का एक्सक्लूसिव एनसीएल की निगाही दूधी, चुआ, ककड़ी एवं बीना परियोजनाओं में नहीं जा सकेगा, जिस कारण से एनसीएल की ये परियोजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द टकसाल न्यूज। हमारे यहाँ के मजदूर जो लगभग कई तो ऐसे हैं जो 30 वर्षों से काम कर रहे हैं और ये 100% इस उद्योग का उत्पादन, संचालन, अनुरक्षण ठेका के माध्यम से यानी आउटसोर्सिंग, ये ठेका भी हम नहीं जानते किस तरह का ठेका दे रहा है। ये भारतीय मजदूर संघ के पास लगभग 2 वर्ष पहले यहाँ के श्रमिक आए, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ का जो एक अलग विंग है भारतीय केमिकल्स मजदूर संघ, जो केमिकल्स के क्षेत्र में जितने मजदूर काम करते हैं उनके लिए मुख्य रूप से है ये। और ये भारतीय मजदूर संघ का एक जो केमिकल्स मजदूर संघ है, ये जब इसकी स्थापना हुई थी तो सिंगरौली के अंदर बारूद के 3 उद्योग होते थे। ये पहली आइडियल कंपनी जो है ये थी, एक अनिल केमिकल था और एक आईजीएल कंपनी थी। इसके अलावा जो हमारा आईबीपी का एक सरकारी जो उद्योग था उसमें आउटसोर्सिंग नहीं होती थी, लेकिन ये तीनों उद्योगों में पूरी तरह से ठेका के मजदूर काम कर रहे थे। उसमें भारतीय मजदूर संघ जब यहाँ आया तो इनको, चूंकि कोई भी उद्योग जब होता है तो उसमें श्रम शक्ति भी होनी चाहिए। जिस तरह से प्लांट और मशीनरी होती है तो बिना श्रम शक्ति के तो कोई उद्योग नहीं चल सकता है। हमने ये दलील रखी कि आपका जिस प्रकार से उद्योग है तो कुछ मजदूर तो जरूर होने चाहिए, मजदूर काम तो अवश्य कर रहे हैं लेकिन इनको आपने स्थायी नहीं किया। उसको लेकर के इन्होंने उस समय आइडियल कंपनी भी, अनिल केमिकल तो किसी वजह से चूंकि आज वो बंद हो चुका है और आईजीएल भी बंद हो चुकी है, लेकिन उस समय जो मांग रखी गई इन लोगों में ने भी और इस आइडियल कंपनी ने भी काफी कुछ लोगों को समय रेगुलर किया, स्थायी किया। उसमें से अभी कुछ स्थायी मजदूर यहाँ काम भी कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि यहाँ के स्थायी मजदूर, मान लीजिए पंप ट्रक का ऑपरेटर है और जिसको आप स्थायी करके रखे हैं, जो वेतन और सुविधा उसको दे रहे हो, वैधानिक रूप से जो हमारे जिनको आप कॉन्ट्रैक्ट में कहते हैं या कैजुअल कहते हैं, वो जो लोग कर रहे हैं उनको भी वही अधिकार है, वही वेतन पाने का। दूसरा हमारी डिमांड है कि हमारे कोल इंडिया ने ठेका मजदूरों के लिए हाई पावर कमेटी के द्वारा एक वेतन का निर्धारण कर दिया है कि कोयले के अंदर जितने भी ठेकेदारी के मजदूर किसी भी ठेकेदार के माध्यम से काम करेंगे उनको ये वेतन, न्यूनतम वेतन जो उसने निर्धारित किया है
वो देना होगा। अब चूंकि बारूद फैक्ट्री जो है 100% की बारूद की सप्लाई खदान के अंदर होती है और खदान के अंदर बारूद की सप्लाई लेकर के जाने वाले व्यक्ति सीधे खदान के अंदर जाते हैं, बारूद लेकर के जाते हैं और वहां पर अपनी बारूद की वहां पर चार्जिंग करते हैं और यहाँ प्लांट में ये बारूद तैयार करते हैं। तो कोल इंडिया में जो काम करने वाले श्रमिक हैं, ठेका के श्रमिक हैं चाहे रेगुलर हैं, उनसे भी कई गुना कठिन काम ये लोग करते हैं। उसका आधार हमारा ये है कि कोल इंडिया ने जो आधार ये दिया है, न्यूनतम वेतन हाई पावर कमेटी के द्वारा निर्धारित किया गया है कि हमारे यहाँ कोई भी वेंडर, कोई भी सप्लायर, कोई भी ठेकेदार जहाँ श्रम शक्ति नियोजित करेगा हमारा काम करने के लिए, उसको ये वेतन देना पड़ेगा, जिसको वास्तव में एक मिड वेज नाम से उस समय बीच का रास्ता निकाला गया था हाई पावर कमेटी के द्वारा और उसको लागू किया गया। दूसरा हमारा यह है कि चूंकि यहाँ पर आपके रेगुलर एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं जो इन्हीं के साथ हुआ करते थे, ठेका मजदूर और रेगुलर हो चुके हैं, तो उनका जो वेतन आप देते हो और उसमें से भी हमारी ये मांग है कि उसमें से भी जो अधिक हो, या तो हाई पावर कमेटी का वेतन अधिक है या फिर आपके रेगुलर एम्प्लॉय का वेतन अधिक है, वो हमको देना होगा आपको। देश दुनिया की हर खबर द टकसाल न्यूज सीधे आपके फोन पर।